गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में HTML के बेसिक्स के बारे में बताया था कि HTML क्यों यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है और HTML के इतने बहुत सारे टैग्स का यूज़ करके हम अपने एक सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को कैसे वेब पेज में डेवलप करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट क्या होता है और मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती हैं उनके बारे में जाना था। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बेसिक HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी कि जब भी हम किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को HTML डॉक्यूमेंट में या बोलना चाहिए HTML या वेब पेज डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, हमारा जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो HTML टैग्स लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। मतलब एक HTML डॉक्यूमेंट्स में कौन से टैग्स की पोजीशंस कहाँ पर होती है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि जब हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो हम एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर लेते हैं और ये टेक्स्ट एडिटर आपका कोई सा भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर हो सकता है। हम यहाँ पर अपना HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए नोटपैड यूज़ करेंगे। तो नोटपैड हमारा एक टेक्स्ट एडिटर डॉक्यूमेंट है और टेक्स्ट एडिटर डॉक्यूमेंट का यूज़ करके हम उसमें मार्कअप टेक्स्ट का HTML के मार्कअप टैग्स का यूज़ करके हम उसे वेब पेज में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहली ऊपर जो लाइन होती है ये डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टैग है। ये आपको देना ज़रूरी भी है और नहीं भी है, ये बहुत कंपलसरी नहीं होता है। आप चाहें तो इसे दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद देखिए, आपके पास नेक्स्ट आपका एक टैग है, हम इसे टैग कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है HTML। अगर हम इसे, सबसे पहली बात, मार्कअप लैंग्वेज जो होता है ये केस सेंसिटिव होता है। अगर मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो टैग के अंदर जो वर्ड्स हैं, अगर मैंने उनको स्मॉल लेटर में लिखा है तो हमें सारी चीज़ों को स्मॉल लेटर में ही लिखना होगा। अगर मैंने यहाँ पर HTML को कैपिटल में लिखा है तो सारी चीज़ों को HTML हेड बॉडी, जो सारे टैग्स के ब्लॉक हैं, जो वर्ड्स हैं अंदर में, इन्हें हम टैग कह रहे हैं। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग ये हमेशा पेयर में होता है। इस टैग का ये जो आपको ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको हम लोग एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। एंगल ब्रैकेट, इन एंगल ब्रैकेट के अंदर हम उन टैग का नाम लिखते हैं जो कि ये बताते हैं कि इनका यूज़ क्या है, इनका पर्पस क्या है। तो यहाँ पर जब हम एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारे वो बेसिक टैग्स है जो हर एक HTML डॉक्यूमेंट में होंगे ही होंगे। और ये टैग हमेशा पेयर में जनरेट होते हैं, जिसमें HTML का एक स्टार्टिंग टैग होता है। उसी तरह से आप देख रहे होंगे सबसे लास्ट लाइन में HTML का ही क्लोजिंग टैग है। तो HTML का ये स्टार्टिंग टैग है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग टैग। हमेशा ये पेयर में ही जनरेट होंगे और इसे बोलेंगे HTML का क्लोजिंग टैग। हर टैग जो है वो अपने स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के साथ ही आता है। इट मीन्स हमेशा पेयर में जनरेट होता है। जब भी हम कोई HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो हमारे ये वो बेसिक टैग्स हैं जो हमारे HTML के हर एक डॉक्यूमेंट में होंगे। जहाँ पर पहला टैग है हमारा HTML टैग, जो कि ये बताता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है, देखिए ये इसका स्टार्टिंग टैग है, मतलब इसका ओपनिंग टैग है। और नीचे सबसे लास्ट लाइन में ये इसका क्लोजिंग टैग है। इसके बीच में और भी बहुत सारे टैग्स यूज़ हुए हैं जो अपने अपने पर्पस के लिए हैं। नेक्स्ट टैग है हमारे पास हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग जो है वो हमें HTML डॉक्यूमेंट के हेडर की इंफॉर्मेशन देता है।
ये टैग जब हम वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे, वेब ब्राउज़र इस डॉक्यूमेंट को जब हम वेब ब्राउज़र के थ्रू ओपन करेंगे तो ये टैग हमको दिखेगा। ये टैग ब्राउज़र शो नहीं करेगा। ये हेडर इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है डॉक्यूमेंट की। यहाँ मैंने भी लिखा भी हुआ है, देखिए ये भी पेयर में जनरेट है। ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। इन दोनों के बीच पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसे HTML एलिमेंट कहते हैं। हम जब भी कोई टैग यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं कहते आ रही हूँ कि हम जब भी कोई टैग यूज़ करते हैं तो उस टैग के साथ साथ उसका ओपनिंग ब्रैकेट भी होता है, मतलब उसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और साथ ही साथ उसका HTML टैग भी होता है। तो जब भी हम कोई HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो ये बेसिक टैग्स हैं, HTML टैग्स हैं जिनका यूज़ हमको करना ही करना है और ये हर डॉक्यूमेंट में होंगे और हमेशा ये टैग आपको पेयर के साथ मिलेंगे। HTML का स्टार्टिंग टैग है, उसी तरीके से HTML का क्लोजिंग टैग होगा। इसका ये मतलब है कि इन दोनों के बीच में, स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, जो भी टैग्स लिखे हैं, उनको मार्कअप किया गया है। तो यही मतलब होता है HTML डॉक्यूमेंट को मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करके मार्कअप करना। अब यहाँ पर हम अभी बेसिक टैग पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हमारे पास हर एक डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट के साथ अलग अलग टैग्स अवेलेबल हैं। क्योंकि जब वेब ब्राउज़र को देखते हैं तो वेब ब्राउज़र में किसी वेब पेज को देखते हैं तो हम जैसे वर्ड फाइल में अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम उसे फॉर्मेटिंग करते हैं, उसमें टेक्स्ट की एडिटिंग करते हैं और उनमें पिक्चर्स ऐड करते हैं, पिक्चर एडिटिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वेब पेज में भी देखते हैं। वहाँ पर भी हमारे पास कुछ इमेजेस रहती हैं, कुछ वर्ड्स रहते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उनकी एडिटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई टेक्स्ट है जो है अपने डॉक्यूमेंट में लेफ्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए या बॉटम में चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी एक HTML डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। और ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारे फीचर्स क्योंकि टेक्स्ट से रिलेटेड हैं तो ये सारे फीचर्स तो यहाँ पर भी आएंगे, तो उनको हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमको मार्कअप टैग्स यूज़ करना होगा और ये सारे एट्रीब्यूट के टैग्स हम पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक बेसिक डॉक्यूमेंट बता रही हूँ HTML का, जो कि क्या स्ट्रक्चर कंटेन करता है। जब भी हम कोई भी HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो उसमें ये जो टैग्स मैं आप लोग को बता रही हूँ, टैग्स जो बता रही हूँ, ये होंगे ही होंगे। HTML का ओपनिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग, इनके बीच में आपके और भी टैग्स हैं। तो ये बताता है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसका ये क्लोजिंग टैग बता रहा है कि यहाँ ख़त्म हुआ है। तो ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। HTML डॉक्यूमेंट टैग हमको यही बताता है, ब्राउज़र को ये बताता है कि ये एक तरीके का HTML डॉक्यूमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टैग है आपका हेड का, जो कि हेडर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के हेडर रिलेटेड टैग्स जो एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं। हेडिंग हम लोग यूज़ करते ही अपने, जैसे नॉर्मल हम डॉक्यूमेंट्स बनाते तो वहाँ भी हम हेडिंग यूज़ करते हैं। तो अगर हमको हेडर रिलेटेड कोई एट्रीब्यूट्स यूज़ करना है तो हम वो हेड ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे, मतलब हेड टैग्स के अंदर करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक टैग जो है वो पेयर के साथ आता है। तो यहाँ पर देखिए हेड का ओपनिंग टैग है और उसी तरीके से हेड का क्लोजिंग टैग है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग कैसे पता चलता है? जब भी हम ओपनिंग टैग देते हैं तो हमारे पास सिंपली हम अपने इनको एंगल ब्रैकेट्स बोला जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। ये लेफ्ट एंगल है, ये आपका ये आपका लेफ्ट एंगल है, ये आपका राइट एंगल है। इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स टैग होते हैं वो लिखे जाते हैं। और जब ये इसका स्टार्टिंग टैग है और इसका क्लोजिंग टैग जब हम लोग देते हैं तो उसके साथ एक स्लैश लाइन दी जाती है, जो कि ये बताता है कि इस टैग का ये क्लोजिंग टैग है। मतलब आपके इस मार्कअप टैग का ये क्लोजिंग टैग है और इसके बीच में जो भी वर्ड्स या टैग्स हमने लिखे हैं उनको हमने इनके बीच में मार्कअप किया है। उसी तरीके से नेक्स्ट आपका है बॉडी टैग। तो बॉडी टैग भी आपका पेयर में जनरेट हो रहा है। ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है।
ये स्टार्टिंग टैग और ये जो है इसका क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पर बॉडी से रिलेटेड यहाँ पर वो सारी चीज़ें हमको लिखनी है जो ब्राउज़र के मेन कंटेंट होंगे। ब्राउज़र मतलब जब हमको वेब पेज में ये जब जो डॉक्यूमेंट हमने जिसको HTML डॉक्यूमेंट बनाया है जिसको हम वेब ब्राउज़र के थ्रू ओपन करेंगे, तो जो ब्राउज़र जो हमारे डॉक्यूमेंट का जो मेन पोर्शन होगा, जो मेन कंटेंट होगा, वो हमको बॉडी में लिखना है। मतलब कोई टेक्स्ट होगा, कोई पिक्चर होगी, कोई वर्ड होगा, कोई पैराग्राफ होगा, कोई लाइन होगा। तो जो भी मेन हमारा जो मेन कंटेंट है, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट का जो मेन कंटेंट है, वो हम बॉडी पोर्शन में लिखते हैं। तो बॉडी पोर्शन का भी जो जो टैग है वो आपको देखिए पेयर में हमेशा मैंने पहले ही बोला है कि हर एक टैग पेयर में जनरेट होता है। तो जो मेन कंटेंट है जो ब्राउज़र को डिस्प्ले करना है वेब पेज का, जो मेन कंटेंट है जो ब्राउज़र को डिस्प्ले करना है वो बॉडी टैग के अंदर आता है। तो ये हमारे बेसिक टैग्स है जो हर एक HTML डॉक्यूमेंट में होंगे ही होंगे। HTML का ओपनिंग ब्रैकेट, HTML का क्लोजिंग ब्रैकेट, हेड का ओपनिंग ब्रैकेट, हेड का क्लोजिंग ब्रैकेट, बॉडी का ओपनिंग ब्रैकेट और बॉडी का क्लोजिंग ब्रैकेट। तो जो भी मेन कंटेंट मैं आप लोगों को एक बार और बता दे रही हूँ। HTML स्टार्टिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग हमको ये बताता है, इट मीन्स ब्राउज़र को ये बताता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। हेडिंग टैग, हेड टैग आपको आपके डॉक्यूमेंट के हेड से रिलेटेड मतलब मेन नोट से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट का कोई ना कोई मेन टॉपिक या कोई ना कोई मेन कंटेंट होगा जो हमको शो करना है। मेन कंटेंट तो नहीं, मतलब जो टॉपिक पर हम काम कर रहे हैं या जो भी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसका कोई ना कोई आप नाम दे रहे हैं, तो वो आपके हेडर पोर्शन में आएगा। तो हेड पोर्शन के अंदर हम उन टॉपिक्स को या टैग्स को लिखेंगे जो हमारे उस डॉक्यूमेंट्स के मेन पर्पस, डॉक्यूमेंट्स के मेन टॉपिक्स होंगे या मेन बोलना चाहिए हेडर होंगे, हेडिंग्स होंगी, जिनके थ्रू वो हेडिंग्स जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रही हैं। और बॉडी वो आपका मेन कंटेंट जो चाहे टेक्स्ट भी हो सकता है या पिक्चर भी हो सकती है या कोई डायग्राम भी हो सकता है या कोई पैराग्राफ भी हो सकता है, वो मेन कंटेंट आपको बॉडी के अंदर लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको हमेशा ये याद रखनी है कि जब भी हम इन मार्कअप टैग्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये हमेशा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस के साथ ही आए। मैं एक बार आप लोग को और बता देती हूँ, इस ब्रैकेट को हम एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। ये ओपनिंग टैग है, मतलब स्टार्टिंग टैग है, और ये आपका क्लोजिंग टैग है। किसका? HTML का। यह आपका लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है, ये आपका राइट एंगल ब्रैकेट है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक बेसिक एग्जाम्पल बता रही हूँ HTML का। इस एग्जाम्पल में देखिए, मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि जब हम डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टैग दे रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि हम हर जगह डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टैग दें। ये हमारे नीड पर डिपेंड करता है, ये कंपलसरी नहीं होता है। यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे। जैसे हम अगर देखें तो सी लैंग्वेज में हम कमेंट लाइन देते हैं, कमेंट शो करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो है हमेशा जब भी HTML डॉक्यूमेंट अगर बना रहे हैं तो चाहे तो हम इस डॉक्यूमेंट टैग को दे सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है हमारा HTML टैग। जैसे कि मैंने आप लोग को प्रीवियस में बताया कि HTML टैग जो है वो ब्राउज़र को ये बताता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारा हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग में हम एक और टैग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर टाइटल, जो कि हमारे टाइटल आप लोग जैसे मैंने बताया कि हम अपने उस डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं। उस डॉक्यूमेंट को जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट जब सेव करते हैं तो उसको कोई ना कोई नाम देते हैं, या जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वो कोई ना कोई उसको एक टॉपिक का या कोई हेडिंग देते हैं। तो यहाँ पर हेडर पोर्शन में मैंने एक टैग यूज़ किया है टाइटल।
तो टाइटल का ये ओपनिंग टैग है, उसी तरीके से टाइटल का यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। तो मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल है जो कि हेडिंग पोर्शन का टैग है। तो हमेशा जो टाइटल है वो हेड पोर्शन हेड टैग के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये आपके पूरे उस डॉक्यूमेंट का जो बोलना चाहिए उस डॉक्यूमेंट के बारे में शो करेगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट क्या चीज़ कंटेन करता है। तो यहाँ पर टाइटल मैंने दिया हुआ है, दिस इज़ डॉक्यूमेंट टाइटल। तो जब ये आपका ब्राउज़र में ओपन होगा तो ये आपके उस विंडो का सबसे ऊपर का, जैसे हम लोग कोई भी अगर विंडो ओपन करते तो ऊपर में लिखा होता है लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई। तो उसी तरीके से जब इस डॉक्यूमेंट को हम ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर में ये डॉक्यूमेंट का नाम लिख कर आएगा, टाइटल लिख कर आएगा, दिस इज़ डॉक्यूमेंट टाइटल। उसके बाद आपका हेड का क्लोजिंग ब्रैकेट है, फिर उसके बाद आपका बॉडी है, और बॉडी के अंदर हमने फिर से दो टैग यूज़ किए हैं। एक है आपका H1 और एक है आपका H1 ये आपका पैरा हेडिंग टैग है। H1 जो है सबसे बोलना चाहिए आपके इस पूरे पेज को, आपके पूरे इस वर्ड को सबसे लार्जेस्ट हेडिंग में शो करेगा, सबसे लार्जेस्ट हेडिंग में दिखाएगा। उसके बाद फिर आपका पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग P इज स्टैंड फॉर द पैराग्राफ टैग। तो देखिए मैंने इन दोनों टैग को जो है बॉडी टैग के अंदर यूज़ किया है। तो मैं मेरा जो बॉडी का कंटेंट है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि बॉडी टैग में हम उस मेन पैराग्राफ या कंटेंट को रखते हैं जो हमको वेब ब्राउज़र या जो हमको वेब पेज में डिस्प्ले करना होता है। तो H1 यहाँ पर हमारे दिस इज़ हेडिंग, इसको HTML एलिमेंट कहा जाता है। HTML एलिमेंट मतलब जो टैग के दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में जो हम सेंटेंस लिखते हैं या वर्ड लिखते हैं या टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारे HTML एलिमेंट्स बनते हैं। इन्हीं को हम शो कर रहे हैं कि ये कैसे दिखेंगे वेब पेज में, ये कैसे दिखेंगे। जैसे यहाँ पर भी मैंने ये यूज़ किया है, तो ये भी एक HTML एलिमेंट है। तो सबसे ये H1 जो है ये आपके इस पूरे मतलब हमारे पास H1 जो है हमारे इस वर्ड को, इस HTML एलिमेंट को सबसे लार्जेस्ट फॉर्म में शो करेगा। सबसे हाईएस्ट फॉर्म में मतलब आपके हेडिंग का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है वो H1 होती है। हमारे पास कुल 7 हेडिंग वैल्यूज़ होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6 और H7, जिसमें से सबसे हाईएस्ट होती है हमारे पास H1 और उसके बाद सबसे लोवेस्ट होती है हमारे पास H7। तो जो HTML एलिमेंट है उसको हमने H1 के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। तो जब वेब पेज में ये डिस्प्ले होगा तो सबसे लार्जेस्ट, सबसे हाईएस्ट हेडिंग वैल्यू के साथ ओपन होगा। उसके बाद हमारे पास P, जैसे मैंने बताया P इज स्टैंड फॉर द पैराग्राफ कंटेंट। तो यहाँ पर हमारे जो भी पैराग्राफ, हम जब पैराग्राफ बना रहे हैं, मान लीजिए हमको पैराग्राफ लिखना है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ टेक्स्ट लिखने हैं। पैराग्राफ कब बनता है? जब हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस ऑफ टेक्स्ट या बोलना चाहिए नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सेंटेंसेस होते हैं तो हमारे पास पैराग्राफ कंटेंट होता है। तो मुझे अगर अपने डॉक्यूमेंट में कुछ पैराग्राफ्स भी डिस्प्ले करवाने हैं तो हम उसे पैराग्राफ मार्कअप टैग के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग है, उसके बाद पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग है और इसके बीच में वो HTML कंटेंट होगा जिसको हमको पैराग्राफ में शो करना है। और फिर ये दोनों जो है, ये दोनों HTML टैग बॉडी टैग के अंदर शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो बॉडी टैग के अंदर एग्जीक्यूट होगी और हेड के अंदर टाइटल वैल्यू एग्जीक्यूट होगी और इन पूरे HTML ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर ये सारे टैग एक्सेस होंगे या एग्जीक्यूट होंगे।
आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर हर एक टैग का अलग अलग पोर्शन डिफाइंड है। HTML टैग हमारा मेजर टैग है जो कि HTML डॉक्यूमेंट को शो करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। हेड जो हमारे डॉक्यूमेंट का जो मेन टाइटल होगा, मेन हेडिंग होगा, उसके लिए शो किया जा रहा है। बॉडी जो हमारे वेब पेज का जो डॉक्यूमेंट का मेजर कंटेंट होगा जिसको हमको डिस्प्ले करना है वो आपका शो करेगा। और ये बॉडी टैग के अंदर हम और नंबर ऑफ टैग्स यूज़ कर रहे हैं और ये टैग्स हम यूज़र के पर्पस के नीड के अकॉर्डिंगली यूज़ किए जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा वेब पेज किस तरीके से दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर आप लोग को शो करने के लिए, बताने के लिए, इस प्रोग्राम को आप लोग आप लोग टेक्स्ट एडिटर पे यूज़ करके लिख के देखिएगा और इसको सेव करते समय आप लोग .htm या फिर .html का एक्सटेंशन देंगे और इसको ओपन करेंगे। जब भी इस फाइल को सेव करेंगे तो ये याद रखिए कि आप इस फाइल को कहाँ सेव कर रहे हैं। और जब भी इस फाइल को आप लोग ओपन करेंगे तो कोई ना कोई वेब ब्राउज़र के थ्रू ही ओपन करेंगे, तभी आपको इस HTML डॉक्यूमेंट के ये सारे कंटेंट नज़र आएंगे। और आपका वेब ब्राउज़र कोई सा भी हो सकता है। आप गूगल क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, आप फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी वेब ब्राउज़र अवेलेबल है आप उसका यूज़ करके इस डॉक्यूमेंट को एक बार अपने टेक्स्ट एडिटर में लिख के सेव करके आप इस डॉक्यूमेंट को बनाकर देखिएगा तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चलेगा किसी भी वेब पेज का, कि हमने जो वेब पेज आपने डिज़ाइन किया है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा। तो इतना आप लोग ध्यान रखिए कि हमको जब भी कोई मेन कंटेंट लिखना है जो वेब पेज में शो करना है वो हमेशा बॉडी टैग के अंदर ही आएगा और इस बॉडी टैग के अंदर हमको लिस्ट ऑफ टैग्स और भी यूज़ करने हैं अपने पर्पस के हिसाब से। और HTML एडिटर, हम कोई सा भी HTML एडिटर यूज़ कर सकते हैं। और HTML एडिटर आपके पास जो भी HTML एडिटर है, जो भी मतलब टेक्स्ट एडिटर है, उस टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके आप लोग HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोग को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर है और ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट का एक एग्जाम्पल है। ये कंपलसरी नहीं होता है, आप इसको नहीं लिखें, लेकिन आपको HTML ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, मतलब स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिखना ही होगा, हेडिंग भी लिखना ही होगा, बॉडी टैग भी यूज़ करना ही होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।